की तरह सुबह से सर वो एक वीडियो वायरल हुई है, ऑडियो, जिसमें मलक रियाज साहब अपनी बेटी के साथ बात कर रहे हैं और जिसमें वो डायमंड की कोई रिंग की बात हो रही है कि गोगी कह रही है, फरा गोगी कह रही है उनको कि मतलब वो पीरनी साहबा से मेरा टाइम है तो आप जो है वो ला दें। तो सर ये सादिक और अमीन की फैमिली, जिनको साकिब निसार साहब ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था, उनकी फैमिली आज जो जी जी सर देखिए मैं एक बात बताऊं, इमरान खान, रियाज मलिक, आपके बुशरा बीबी, फरा बीबी, ये बड़ा गहरा एक और ऑफिसर भी है, मैं उनका नाम नहीं चाहता, ये बहुत ही क्लोज रहे हैं हमेशा, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, हम तो देख रहे हैं कि ये एक ऑडियो आई है जिसमें रियाज मलिक और उनकी बेटी के दरमियान बात है और बाज़ाब्ता बुशरा बीबी और फरा बीबी का नाम लिया जा रहा है। तो अब फर्ज किसका है? अगर ये ऑडियो गलत है तो फिर सामने फरा बीबी आए कि भाई ये मुझ पे इल्जाम लग रहा है, उसके बाद आपके ये आए, क्या नाम है, बुशरा बीबी आए, वो कहें कि जी ये बहुत संगीन इल्जाम है। अब उसके बाद ये नफी करें कि हमने तो कोई चीज किसी से 5 कैरेट और 3 कैरेट और 10 कैरेट ली है। उसके बाद आपके रियाज मलिक और उनकी बेटी आए कि जनाब ये झूठी ऑडियो है और इसका फॉरेंसिक कराया जाए। तो सवाल ये है कि कोई भी नहीं आ रहा है और ये एक ऑडियो चल रही है और इस ऑडियो में अगर ये हकीकत पर मबनी है तो फिर तो ये बहुत संगीन इल्जाम है कि आप और पेशावर का वो लेटर भी मैंने ऑन एयर कर दिया, जिस जगह पर बैरियर टाउन को नोटिस था, इसी जमीन के हवाले से ये गुफ्तगू हो रही थी। तो वो लेटर तो सच्चा है ना, वो लेटर तो आपके पेशावर के उस लैंड डिपार्टमेंट के से निकला है, तो इसको मना कर दी कि नहीं वो भी गलत है। अगर वो सही है तो उससे रिलेटेड ये ऑडियो है और इसकी कोई तरदीद नहीं कर रहा, मेन आके करते। ये जो बीच में चमचे बैठे हुए हैं, कोई चौहान साहब हो या गिल साहब हो, ये बोल दें, इनके बोलने से कुछ नहीं है। या तो आपके रियाज मलिक साहब आके कहते हैं कि जनाब ये बिल्कुल झूठी खबर है, खड़े होके कहें और उसके बाद दावा करें कि मैं इसको फॉरेंसिक कराने जा रहा हूँ, हुकूमत इसको फॉरेंसिक कराए, ठीक है ना। या फिर आपके बुशरा बीबी खड़ी हो जाए, इमरान खान खड़े हो जाए, तो कोई तो नहीं आ रहा है। तो ये अगर वाकई, और एक पेपर जो रिलेटेड था वो तो जेन्युइन है, तो ये ऑडियो भी लोग कह रहे हैं जेन्युइन है, और अगर ये जेन्युइन है तो फिर वो जो कयास आराइयां और वो जो बहुत सारी बातें थी कि जी रियाज मलिक साहब ने इमरान खान को बहुत कुछ दिया है और बुशरा बीबी को बहुत कुछ दिया है और उसके एवज बहुत कुछ लिया है, और इन तमाम चीजों के बीच में फराह खान है जो बेसिकली दो शेखुपुरा से आई हुई दो बड़ी गरीब घराने की बहनें थी, एक ये थी, एक मुसर्रत थी। मैं किसी वक्त बहुत डिटेल में डिस्क्लोज करूंगा आपको कि क्या करती रही, फिर एहसन गुजर से इनका क्या ताल्लुक रहा, कैसे ये कहाँ रही, किसके पास रही, उस्मान गुजदार से कैसे ताल्लुक हुआ, फिर आगे पिंकी साहबा से। तो ये एक अलग कहानी है, लेकिन कोई इनकार तो करे। बातें तो इतनी है, जैसे हार की बात है, जैसे जमीन की बात है, और ये बात भी की है कि फरा गुगी ने बहुत फायदा पहुंचाया है लोगों को जो जमीनों के हवाले से। तो ये दो चीजें तो आई है ना, इसका मतलब है पुरानी जितनी भी बातें हैं वो सच साबित हो रही है ना, अगर इसकी नफी नहीं हो। जी बिल्कुल ऐसी है। लेकिन डॉक्टर साहब ये जरा थोड़ी सी रोशनी डाल दें इस पर कि जो मलक रियाज साहब हैं, क्या ऐसी वजह है कि मलक रियाज साहब हर आने वाली हुकूमत में अपने आप को मजबूत कर लेते हैं और आज तक मलक रियाज साहब के ऊपर किसी ने हाथ नहीं डाला? और आप भी जानते हैं, आपकी गुफ्तगू, आपके व्लॉग्स पे हमने भी देखा है और सुना है कि आपने भी ये निशानदेही की है काफी दफा कि मलक रियाज ये कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये क्या वजह है? डॉक्टर साहब ये जरा ओवरसीज पाकिस्तानियों को बता दें प्लीज। पाकिस्तान के ताकतवर लोगों के खिलाफ आज तक क्या हुआ है? कुछ नहीं। ये ताकतवर नहीं है, ये ताकतवर तरीन है। कौन है ये? ताकतवर तरीन है। पाकिस्तान में ताकतवर लोगों के खिलाफ क्या हुआ है बताइए? कितने बड़े, किस को सजा मिली है? यही सिर्फ 2-4 लोगों का नाम आएगा ना आपका कि जनाब नवाज शरीफ को ये कर दिया, वना को ये कर दिया, उसको। लेकिन जो मेन ताकतवर लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी और लैंड माफिया और टाइकोन है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई आज तक? बिजनेसमैन जो है, कोई नाम दीजिए ना।
तो अदालतों में जी बैठे हुए साकिब निसार के खिलाफ 3 वीडियो आ चुकी है, जी क्या कार्रवाई हुई है? जिसने वीडियो ऑडियो बनाई उस बेचारे को तौहीन अदालत दे दी गई है। तो ताकतवर तरीन लोगों के खिलाफ जो किसी इदारे के बड़े सरबराह हैं, जी किसी आपके आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो वो टाइकून है, बिजनेस टाइकून है, लैंड माफिया के बड़े लोग हैं, तो ये तो ताकतवर तरीन आदमी है भाई। तो इनके खिलाफ कार्रवाई इसीलिए आज तक, और पैसा हर आदमी को पैसा है, और मीडिया में आपको पता है कि इनकी इतनी ताकत है कि हर मीडिया की जगहों पर माजरत के साथ इनके एडवर्टीजमेंट चलते हैं, ये है वो है। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी बुनियाद पे लोग इनका नाम नहीं लेना चाहते। लोगों ने इनसे बहुत फायदे लिए हैं, बेइंतहा एंकर्स के नाम आते हैं, मीडिया पर्सन के नाम आते हैं, बाकायदा अकाउंट नंबर आता है, जमीन आता है, मकान आता है, लैंड आता है, लेकिन क्या हुआ? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अल्लाह पाक की जात बस खैर फरमाए। तो ये ऑडियो आई है, इसका फॉरेंसिक कराइए, ये ऑडियो आई है, इसका फॉरेंसिक कराइए, हुकूमत एक्शन ले, एक्शन लेना चाहिए, क्राइम में FIA का एक्शन ले। तो आपको लगता है सर कि हुकूमत इस पोजीशन में है, अब तक उसने बड़े